परीक्षा और बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित 10वीं की परीक्षा संचालन हो रहा है और विभिन्न सेंटरों पे इसकी व्यवस्था भी की गई है, जिसके तहत 12वीं के लाखों बच्चे 10वीं के लाखों बच्चे इस बार परीक्षा देने जा रहे हैं। लेकिन आज इस वीडियो में अपने पार्थ खरवर यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं एक मैसेज देने जा रहा हूं और एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके समक्ष हूं कि इंटरमीडिएट काउंसिल जो बिहार शिक्षा के माध्यम से संचालित है, बिहार शिक्षा परियोजना के तहत या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तहत संचालित है, उसके तहत 12वीं की जो परीक्षाएं होती हैं और उसका जो सेंटर निजी स्कूल में दिया जाता है, वैसे निजी स्कूल में जो CBSE पैटर्न से संचालित होती है और उस विद्यालय में 400 से 500 विद्यार्थी का नामांकन होता है। उस परिस्थिति में जो भी विद्यार्थी वहाँ पढ़ाई करते हैं उनके पठन पाठन मुख्य रूप से अवरुद्ध हो जाता है और कुल मिला के कहे तो 1 महीने तक उनको घर बैठना पड़ता है और उसके एवज में जो विद्यार्थी उस विद्यालय में पढ़ते हैं CBSE पैटर्न वाले, जहाँ पे इंटरमीडिएट और 10वीं का सेंटर रहता है, तो ऐसे विद्यार्थियों के अभिभावकों के साथ CBSE स्कूल संचालित स्कूल, बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल फीस में कोई कंसेशन नहीं करते हैं, बस फेयर में कोई कंसेशन नहीं करते हैं। हालांकि सेंटर रहता है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत, लेकिन जो विद्यालय में अभ्यासरत है, जो विद्यार्थी वहाँ पढ़ाई करते हैं, उनके अभिभावक को उस विद्यालय में उस परीक्षा के कार्यकाल में लमसम 1 महीना ट्यूशन फीस और बस भाड़ा देना पड़ता है। तो ये जो अनियमितताएं हैं, ये CBSE बोर्ड को समझना होगा, ये बिहार शिक्षा परियोजना को समझना होगा, या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित जो एग्जामिनेशन होता है, परीक्षाएं होती हैं, उनको समझना होगा। क्या उनके विद्यालयों में जगह नहीं होती है जिसके एवज में वो निजी विद्यालयों में सेंटर लेने की काम करते हैं और उसके एवज में जो मानदेय भत्ता है, जो भाड़ा है, जो किराया है, जो क्रय है, जो विक्रय है, उस विद्यालय को देने का काम करते हैं। ये विचारणीय है। मेरे पास एक लिस्ट है जो मैं आज समस्तीपुर ज़िला के शिक्षा विभाग के माध्यम से लिया हूँ और उसमें प्राइवेट स्कूलों की सूची है, जहाँ पे इंटरमीडिएट स्कूल की जो परीक्षाएं हुई हैं उसके सेंटर का नाम है, जो प्राइवेट स्कूल है CBSE द्वारा संचालित है। इसमें सबसे पहले है शंभूपट्टी का सेंट जेवियर पब्लिक स्कूल, जिसको मैंने बॉक्स में रखा है, और ठीक उसके नीचे समस्तीपुर शहर में ही स्थित है स्कूल सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरपुर एलोथ समस्तीपुर, जो समस्तीपुर शहर है। यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 12वीं इंटरमीडिएट परीक्षा की सेंटर है और ये CBSE स्कूल है। ठीक उसी प्रकार दूसरे लोकेशन पे अगर आप जाएंगे तो मोहनपुर स्थित टेक्नो मिशन स्कूल और आदर्श विद्या निकेतन दूधपुरा समस्तीपुर, तो ये समस्तीपुर शहर का 4 सेंटर है। ठीक उसी प्रकार रोसड़ा में DMP होली मिशन हाई स्कूल रोसड़ा, सक्सेस मिशन स्कूल दलसिंहसराय, जो दूसरे लोकेशन पे है। और कुल मिला के कहे तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित परीक्षा में जो निजी विद्यालय हैं वो पूरे ज़िले में 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 विद्यालयों की सूची है, जहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से परीक्षा संचालित हो रही है। और इन तमाम विद्यालयों में जो हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावक को 1 महीने का ट्यूशन फीस, बस भाड़ा, बस फेयर देना ही पड़ेगा। और कोई भी मगजमारी कर ले, विद्यालय प्रबंधन इन विषयों पे कोई समझौता नहीं करता है। तो वैसे परिस्थिति में अभिभावकों के साथ जो दोहन शोषण हो रहा है, ये CBSE पैटर्न के तहत CBSE बोर्ड, भारत सरकार का जो है सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन बोर्ड, उनको भी समझना होगा कि उनके द्वारा संचालित विद्यालयों का इस्तेमाल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपने परीक्षा के केंद्र के रूप में क्यों ले रही है।
25% वीकर सेल के बच्चे को निःशुल्क या कम ट्यूशन फीस पे पढ़ाने का भी एक लक्ष्य सीबीएसई बोर्ड देता है विभिन्न विद्यालयों पे। लेकिन अगर इसकी जांच किया जाए तो 25% बच्चों के साथ भी पैसे लेने की बात सामने आती है, जो एक जांच का विषय है। ठीक उसी प्रकार अगर हम 10वीं की बात करें, जिसको बिहार में मैट्रिक कहते हैं, तो उस 10वीं में भी निजी विद्यालयों की सूची है, जो मैंने जिला शिक्षा कार्यालय समस्तीपुर से आज उपलब्ध करवाया है, लिया है, जिसके तहत समस्तीपुर शहर अंतर्गत डीपीएस बाजार समिति रोड संत कबीर इंटर कॉलेज, जो ग्रेजुएशन लेवल का कॉलेज है, निजी है, आदम मान्यता प्राप्त है। ठीक उसी प्रकार रोसड़ा अंतर्गत सरस्वती विद्या मंदिर फुलवारा, डीएमपी होली मिशन स्कूल हाई स्कूल रोसड़ा, प्रभात तारा इंग्लिश स्कूल रोसड़ा, एमसी डोनाल्ड मिडिल स्कूल रोसड़ा, सनशाइन स्कूल रोसड़ा। उसके अलावा जो निजी स्कूल है जहाँ पे मैट्रिक इंटर का सेंटर दिया गया है, उसके तहत है रोसड़ा में ही बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल रोसड़ा, सक्सेस मिशन स्कूल दलसिंहसराय, लोटस वैली स्कूल नियर कोर्ट कैंपस दलसिंहसराय, एवरग्रीन एकेडमी पटोरी समस्तीपुर। और ये 4 अनुमंडल है अपने समस्तीपुर ज़िला में, जिसमें सदर समस्तीपुर है, दलसिंहसराय है, रोसड़ा है और शाहपुर पटोरी है। तो अनुमंडल लेवल पे जो निजी विद्यालय हैं सीबीएसई पैटर्न से जो संचालित हैं 10वीं और 12वीं तक, वहाँ पे इंटरमीडिएट और 10वीं की सेंटर देकर उनसे जुड़े हुए जो विद्यार्थी हैं उनके पठन पाठन के साथ साथ उनसे जुड़े हुए जो अभिभावक हैं उनके जो फीस या बस फेयर है उसके साथ कोई रियायत नहीं है। तो ये गंभीर विषय है और इस पे सीबीएसई बोर्ड, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को विचार करना होगा। क्या उनके पास ऐसे स्कूल नहीं हैं जहाँ पे इसके एवज में सेंटर दिया जा सकता था, और जो निजी विद्यालय में पठन पाठन करते हुए विद्यार्थी की अवरुद्धता हुई है, रुकावटें हुई हैं, और उसके एवज में जो फीस स्कूलों द्वारा लिया जा रहा है, इन तमाम प्रकरणों के जांच के अंतर्गत लाखों रुपए, यानी कि एक विद्यालय 1 महीने में बिना पढ़ाए, बिना बस सेवा दिए हुए 1 से 1.5 लाख रुपए का गार्जियनों के ऊपर से लेने की बात होती है। ठीक उसी प्रकार अगर इस तरह की 5 विद्यालय हैं तो आप इसको कैलकुलेशन कर ले तो सीधे तौर पे 10 लाख का ट्रांजैक्शन है, जो अभिभावक को अपने पठन पाठन, बच्चों के पठन पाठन के एवज में बिना इस सुविधा लिए हुए देने की बात हो रही है। इसी प्रकार 10वीं में भी कुछ ऐसी ही कहानी है। अब ज़रा सोचिए, ये 10 लाख 12 लाख का जो ट्रांजैक्शन है, जिसका सेवा वो ले रहे हैं बिना सेवा दिए हुए, ये कहाँ तक जायज़ है और किस स्थिति में इसको सार्थक रूप से समर्थन किया जाएगा। कोई भी अभिभावक इस रिलेटेड बिंदुओं को लेके स्कूल प्रबंधक मैनेजमेंट से बात करेंगे तो उनके साथ सीधे तौर पे कहा जाएगा इस संदर्भ में कोई हमारे पास जानकारी नहीं है और इस संदर्भ में आपके साथ कोई भी व्यवस्था या कोई भी सहयोग की बात नहीं होगी। तो यूँ कहानी यूँ हुई कि किसी भी हाल में एट एनी हाउ आपको मंथली ट्यूशन फीस, बस फेयर देना ही होगा, भले ही आपके बच्चा स्कूल में आए हों, एग्जामिनेशन के समय में आए नहीं भी हों, तो भी आपको इन चीज़ों को निश्चित तौर पे स्कूल प्रबंधन के सामने पेश करना होगा। और ये कोई नई बात नहीं है, हर वर्ष जनवरी माह से लेके फरवरी माह, जो 2 माह होता है, इस 2 माह में इस तरह की बातें सामने आती है और इसके एवज में लाखों रुपए का गार्जियन के माध्यम से लेने की बात भी सामने आती है, जिस पे नियंत्रण, अंकुश, रोकथाम, लगाम न शिक्षा विभाग का है, न सीबीएसई बोर्ड का है, न बिहार शिक्षा परियोजना का है, न बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का है, न संबंधित पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी का है, न संबंधित पदाधिकारी डीपीओ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक ऑफिसर, कार्यक्रम पदाधिकारी, निजी शिक्षा जिनके अंतर्गत रहता है, निजी विद्यालय जिनके अंतर्गत रहता है, उनका मॉनिटरिंग है। और ये लंबा ट्रांजैक्शन 10 लाख 15 लाख का जो ट्रांजैक्शन 2 महीने में होता है एक विद्यालय से, तो इसको किस एंगल से आप देखेंगे, इस पे अपनी टिप्पणी दें
और एक महत्वपूर्ण विषय है, इस पे विचार भी होना चाहिए। दोस्तों, पार्थ खबर को आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस संपूर्ण वीडियो पे अपने व्यूज़ दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस पूरे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सीबीएसई बोर्ड, बिहार शिक्षा परियोजना, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 12वीं और 10वीं की परीक्षाओं के सेंटर के आलोक में लोग इसको जाने समझे और गार्जियनों के ऊपर जो अतिरिक्त भार है फीस को लेके, उस पे कुछ गुंजाइश की बात सामने निकल के आए, ताकि इससे जुड़े हुए सैकड़ों अभिभावकों के ऊपर जो आर्थिक अनाधिक पैसे का बोझ आया है, जो बिना किसी पठन पाठन या बस के भाड़ा के है, उस पे अंकुश लगने की बात होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।